का हीरो होता है, जो अपने दोनों पैरों से अपाहिज होता है। वो एक क्लब में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी जैक उसके पास जाता है और उस आदमी को नीचे गिरा देता है। जैक भी उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। तभी क्लब के 2 मेंबर्स आकर उसको क्लब से बाहर फेंक देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ 2 आदमी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे भाई के पास चलना होगा। जैक अपने भाई के पास जाता है तो देखता है कि उसका भाई मरा हुआ होता है। वो दोनों लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई हमारे अवतार प्रोजेक्ट का मेंबर था, लेकिन चोरों ने चंद पैसों के लिए तुम्हारे भाई टॉमी को मार डाला। वे जैक से कहते हैं कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा डीएनए और तुम्हारे भाई का डीएनए सेम है। अगर तुम हमारे इस प्रोजेक्ट में अपने भाई की जगह काम करोगे तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। तुम खुद अपने पैरों पर चल सकते हो, तुम्हारे दोनों पैर ठीक हो जाएंगे, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। ये सब सोचकर जैक मिशन अवतार के लिए राजी हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है जैक, जो 5 साल 8 महीने से अंतरिक्ष के क्रायोयान के में होता है, जो इतने दिन बाद अपनी नींद से खड़ा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्हें जाना होता है वो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं होते। उन्हें पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर जाना होता है, जहाँ उनका क्रायोयान लैंड कर जाता है और वे सभी नीचे उतर जाते हैं। पेंडोरा ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से बहुत अलग होता है। वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ता था। वहीं का वातावरण इतना अलग था कि ऑक्सीजन मास्क उतारते ही 20 सेकंड में इंसान बेहोश हो जाता है और 4 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि जैक देखता है जो पृथ्वी पर सैनिक अपने देश के लिए लड़ते थे, वो सैनिक आज उस कंपनी के लिए हथियार लेकर खड़े हैं, जिन्हें पेंडोरा ग्रह पर काम करने के लिए बुलाया जाता है। तभी वहाँ उन्हीं सैनिकों के जनरल को दिखाया जाता है, जो एक मीटिंग करता है, जो इन सभी सैनिकों से कहता है कि मेरे जितने भी साथी हैं वे अब पेंडोरा ग्रह पर हैं। यहाँ खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वहाँ दूसरी तरह के नाविक रहते हैं, जो इंसानों की तरह दिखते तो हैं, पर वे इनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। उनके जहरीले हथियार तुम्हें 1 सेकंड में मार सकते हैं और उनकी हड्डियाँ खुद जुड़ने वाले कार्बोनेटियम से बनी होती हैं। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पूरी हिम्मत और सुरक्षा से उनसे लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। वहाँ नॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो जैक को लेकर एक लैब में जाता है, जहाँ उसे दिखाया जाता है कि मिशन के दौरान जो अवतार उसे उसके भाई टॉमी का था, वो अवतार अब उसका हो गया है, क्योंकि उसके अलावा उस अवतार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं हमें डॉक्टर ग्रेस को दिखाया जाता है। नॉब जैक को लेकर डॉक्टर ग्रेस से मिलवाता। डॉक्टर ग्रेस कहती है कि मुझे इस मिशन में जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की ज़रूरत है, क्योंकि उसने इस मिशन के लिए 3 साल की ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर ग्रेस इस बात से नाराज़ होकर पार्कर के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें इस मिशन में किसी फौजी की ज़रूरत, बल्कि किसी ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो उन सभी लोगों में घुल मिलकर हमें उनके सीक्रेट बता सके। पार्कर उससे कहता है कि यह बुरा नहीं है, हम इसे तुम्हारी सिक्योरिटी के रूप में तुम्हारे साथ भेजेंगे। वैसे भी हमारी बॉन्डिंग उन नावियों से काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। डॉक्टर ग्रेस पार्कर से कहती है, अगर हम उन पर हमला ना करें तो सभी जल्द ही हम पर विश्वास करने लगेंगे, लेकिन फिर भी हम हमला करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। पार्कर डॉक्टर ग्रेस को एक पत्थर दिखाता है और कहता है, हम उनके ग्रह पर बस ये कीमती पत्थर लेने के लिए आए हैं, जो पृथ्वी पर 1 किलो 100 करोड़ रुपए का बिकता है। इस मिशन में हम बहुत ज़्यादा खर्च लोगों पर वैसे ही कर चुके हैं, इसलिए हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है, जो एक मशीन में लेट जाता है, जो मशीन उस इंसान को उसके अवतार के क्लोन के साथ जोड़ती है, जिससे वो मशीन वाला इंसान सो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अवतार जाग जाता है। जैक का अवतार जैसे ही जागता है तो वह देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स की टीम होती है। जैक जैसे ही ज़मीन पर खड़ा होता है वह बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके इंसानी शरीर में वह कभी खड़ा नहीं हो पाया। वह उस रूम से बाहर निकलकर इतनी तेज़ी से भागता है, वह बहुत खुश होता है। तभी बाहर उसे डॉक्टर ग्रेस का अवतार मिलता है। डॉक्टर ग्रेस उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि वह बहुत खुश है। जब रात होती है तो सभी अवतार सो जाते हैं। अवतारों के सोते ही सभी इंसानी शरीर जो अवतार को कंट्रोल करते हैं, वे सभी जाग जाते हैं। अगले दिन कर्नल क्वाइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वे जैक से कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुमने बहुत बड़ी बड़ी जंग जीती हैं, मैं इस जंग में तुम्हारा साथ चाहता हूँ।
तुम उन लोगों के पास जाओगे और उनसे दोस्ती करके मुझे उनकी कीमती धातु अनऑब्टेनियम को हासिल करने में मेरी मदद करोगे। वह जैक से वादा करता है कि मिशन का पूरा होने के बाद वह उसकी दोनों टांगों का इलाज करवा देगा, जिससे वह दोबारा अपने पैरों पर चल पाएगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जैक, डॉक्टर ग्रेस और उसके कुछ दोस्त एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस गांव के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर ग्रेस उन पेड़ पौधों पर रिसर्च के लिए कुछ पौधे सैंपल अपने पास रख लेती है। देखते ही देखते जैक उन सभी से आगे निकल जाता है। वहां वो एक खूबसूरत नज़ारा देखता है, जहां बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं। जैक जैसे ही उन पौधों को टच करता है, वो पौधा अपने आप बंद हो जाता है। वह एक के बाद एक सभी पौधों को टच करता है। उसके टच करते ही सभी पौधे अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी जैक सामने देखता है तो एक खतरनाक जानवर उसके सामने होता है। वह जानवर जैक की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। डॉक्टर ग्रेस जैक से मना करती है कि वो हिले ना और एक ही जगह पर आराम से खड़ा रहे, लेकिन जैक सोचता है कि वह उस जानवर को डराकर भगा देगा। जैक उस जानवर को डराकर भगाता है और वह जानवर डर भी जाता है, लेकिन जैक से नहीं बल्कि उसके पीछे एक बड़ा सा जानवर खड़ा होता है। डॉक्टर ग्रेस जैक से कहती है कि वह जितना तेज भाग सकता है उतनी तेज भागे। जैक बहुत तेजी से भागता है और वो खतरनाक जानवर भी बहुत तेजी से जैक के पीछे भागता है। तभी सामने रास्ता खत्म हो जाता है और जैक एक झरने में जाकर गिर जाता है। नीचे गिरने से जैक को ज़्यादा चोट तो नहीं आती, मगर वह अपनी टीम से बिछड़ जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। तभी जैक को पेड़ के ऊपर एक लड़की देख रही होती है, जिसका नाम निटीरी होता है। निटीरी जैक को वह अपने एरो से हमला करती है। तभी अचानक एक अजीब सी चीज़ आकर निटीरी के एरो पर बैठ जाती है। फिर निटीरी का मन बदल जाता है। वह जैक को नहीं मारती। जैक को उस जंगल में भटकता भटकता पूरी रात हो जाती है। तभी वहाँ जंगल में जंगली कुत्ते जैक पर हमला कर देते हैं। वो कुत्ते काफ़ी खतरनाक होते हैं। निटीरी आकर उन कुत्तों पर आकर हमला कर देती है और जैक को वहाँ से बचा लेती है। फिर जैक निटीरी के पास जाता है और निटीरी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे तौर तरीके सीखने हैं। निटीरी जैक को अपने तौर तरीके सिखाने से मना कर देती है। वह जैक से कहती है कि तुम आसमानी लोग हो और आसमानी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तभी बहुत सारे अजीब से फूल आकर जैक के ऊपर बैठ जाते हैं। जैक निटीरी से पूछता है कि क्या है। निटीरी जैक से बोलती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं। निटीरी उसे अपने साथ ले जाती है और जैक से कहती है कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। जैक को देखकर कबीले के सारे लोग उसे घेर लेते हैं। निटीरी के पिताजी कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक गुरु होती है, जो लोगों के मन के विचारों को पढ़ सकती है। निटीरी की मॉम जैक का ब्लड टेस्ट करती है। वह समझ जाती है कि यह एक पवित्र आत्मा है। जैक निटीरी की मॉम से कहता है कि उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं और कबीले वाले सभी अपने तौर तरीके सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात हो जाती है। जैक सो जाता है। वहीं जो जैक मशीन में सो रहा होता है वह जाग जाता है। जैक को जितना देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यह लगता था कि जैक वहीं जंगल में फंसकर किसी का शिकार हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैक उन्हें बताता है कि वे सभी उन्हें अपने तौर तरीके सिखाने के लिए मान गए हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। पार्कर जैक को लैब में ले जाता है और उसके पूरे कबीले का मैप दिखाता है और कहता है कि उसका कबीला पूरे 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तुम्हें पता लगाना है कि वो अनऑब्टेनियम धातु कहाँ है। अनऑब्टेनियम धातु मिलते ही तुम्हें उन गांव वालों को बोलना होगा गांव खाली करने के लिए। जैक पार्कर से कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तभी कर्नल कहता है कि हम तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना हम खुद उन लोगों पर हमला कर देंगे। उधर जैक जब अब रोज उन कबीले वालों के साथ मिलकर उनके तौर तरीके सीखता है। निटीरी जैक को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं की तरह हथियार चलाना। उनकी भाषा में जैक भी पूरी मेहनत के साथ उन्हें सीखता है। जैक जब उनके तौर तरीके पूरी तरह से सीख जाता है, फिर निटीरी एक दिन जैक से कहती है कि तुम अब नावी बनने के लिए तैयार हो। ये इस बार कबीले का एक रिवाज होता है जहाँ सभी लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है और जो इन कला में परफेक्ट हो जाता है उसे नावी योद्धा बना दिया जाता है। निटीरी जैक से कहती है तुम्हारे योद्धा बनने से पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। जैक का अंतिम इम्तिहान अभी बाकी है। ये एक तरह का पक्षी होता है जिस पर बैठकर नावी अपनी सवारी करते हैं। एक नावी अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही इकरान चुन सकता है। अब जैक भी उन सभी लोगों के साथ अपना इकरान चुनने के लिए निकल पड़ता है।
ये बहुत ही लंबा और खतरनाक सफ़र होता है, जहाँ बादलों के ऊपर पहाड़ और बहुत सारे इकरान आसमान में उड़ रहे होते हैं। नीटिरी भी अपने इकरान के साथ वहाँ पहुँच जाती है। सबसे पहले जैक को इकरान चुनने के लिए भेजा जाता है। जैक नीटिरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता लगेगा ये मेरा इकरान है। नीटिरी जैक से कहती है कि वह तुम पे हमला करेगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जैक इकरान के सामने पहुंच जाता है। इकरान जैक पर हमला करता है, लेकिन जैक पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जैक उस पर सवार होकर उसे कंट्रोल कर लेता है। नीटिरी जैक से कहती है कि तुम्हें इकरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए पहली उड़ान भरनी होगी। जैक डरता हुआ इकरान को पहाड़ी के ऊपर से नीचे उड़ा लेता है। दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे निटेरी और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन निटेरी और जैक दोनों आसमान में अपने अपने इकरान पर बैठकर सैर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा इकरान पहुँच जाता है जिसका नाम तोरुक होता है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो दोनों अपने अपने इकरान पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तोरिक उन दोनों के इकरान के मुकाबले बहुत तेज़ होता है। वो दोनों जंगल की ओर भागते हैं। तभी जैक तोरिक को एक पेड़ की जड़ में फंसाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैक निटिरी से पूछता है कि यह क्या था। निटिरी जैक को बताती है कि यह हमारे जितने भी पूर्वज थे उनमें से केवल 5 पूर्वजों के पास ये इकरान था जिसकी वो सवारी कर पाते थे। ये इकरान बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। तोरुक जिसके पास भी होगा और वो इसकी सवारी करेगा, उसके सामने सब झुकेंगे। जैक के साथ जो भी हादसे होते थे आरडी लैब में वह सब बातें रिकॉर्ड होती थी, जिससे उन्हें यह पता चलता था कि जैक वहाँ क्या कर रहा है, उनके तौर तरीके किस तरीके से सीख रहा है। एक दिन जब जैक यह साबित कर देता है कि वह उन नावियों में से एक है, उस कबीले के सारे नावी एक रस्म के साथ जैक को अपनी तरह एक नावी योद्धा घोषित कर देते हैं। तभी निटिरी जैक को एक जंगल में ले जाती है जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। उस पेड़ का नाम होता है ईवा देवी का वृक्ष। उस पेड़ के में बहुत सारी लटाएं लटकी होती हैं। निटिरी उसे बताती है कि वो इन लटाओं से अपनी चोटी को जोड़कर ईवा देवी से बात कर सकता है और उस वृक्ष की किसी भी एक लकड़ी को अपना हथियार बना सकता है और साथ ही इस कबीले की किसी भी एक लड़की के साथ शादी कर सकता है जिससे भी वो चाहता है। लेकिन जैक उससे कहता है कि उसने पहले से ही सोच रखा है कि वह किसे चुनने वाला है। जैक और निटिरी उस कुल वृक्ष के नीचे रात में सो जाते हैं। सुबह जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि कर्नल की टीम ने उनके जंगल पर हमला कर दिया है। वो बड़ी बड़ी मशीनों और टैंकों के साथ उस कुल वृक्ष पर हमला कर रहा था, लेकिन जैक ये नहीं चाहता था। जैक को पता था अगर वह कुल वृक्ष नष्ट हो गया तो वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। तभी जैक तेजी से भागता है और उन मशीनों के ऊपर चढ़कर उनमें लगे कैमरास को तोड़ देता है, जिससे कर्नल की टीम को उन मशीनों का कंट्रोल नहीं दिखता। कर्नल समझ जाता है कि जैक उन नावियों के साथ मिलकर हमारा विरोध करेगा है और जैक को उसकी स्लीपिंग चैम्बर मशीन से उठा देता है। वहीं कर्नल की टीम अब पूरी तरीके से उस गांव पर हमला करती है, जिससे उस गांव में बहुत नुकसान होता है। पूरा वृक्ष नीचे गिर जाता है। बहुत से लोगों की जान चली जाती है, जिसमें निटिरी के पिताजी की भी जान चली जाती है। तभी अवतार प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल की टीम उसे आदेश देती है कि जैक और डॉक्टर ग्रेस को अरेस्ट कर लिया जाए। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो आरडी कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर चलाया करती थी, जो जैक और डॉक्टर ग्रेस को वहाँ से हेलीकॉप्टर में बिठाकर भगाकर ले जाती है। कर्नल हेलीकॉप्टर पर गोलियों से फायरिंग करता है, जिससे एक गोली आकर डॉक्टर ग्रेस को लग जाती है, जिससे डॉक्टर ग्रेस जख्मी हो जाती है। अब जैक अपने अवतार क्रिएटर में दोबारा आ जाता है, लेकिन वह वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक भी नावी नहीं होता। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नावियों को लग रहा था कि जैक वहाँ से चला गया है और वो उसकी मदद के लिए कभी नहीं आएगा। वहाँ जैक उस बड़े से इकरान तोरक की सवारी करता हुआ नावियों के पास पहुँच जाता है। नावियों का मानना था जो उस तोरक इकरान की सवारी करेगा वो उसके सारे दुखों को दूर कर देगा। सभी बहुत खुश होते हैं। निटिरी भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। तभी जैक निटिरी की मॉम से कहता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है। निटिरी की मॉम कहती है कि ये अगर अपने अवतार रूप में आ जाएगी तो हम इसे बचा लेंगे। वो सभी नावी डॉक्टर ग्रेस को कुल वृक्ष के नीचे ले जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर ग्रेस नहीं बच पाती और उसकी मौत हो जाती है। तभी जैक ये ऐलान करता है कि हम सभी उनके खिलाफ लड़ेंगे। जैक की ये बात सुनकर सभी लोग जैक को सपोर्ट करते हैं। नावियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कर्नल भी डरा हुआ होता है कि उनसे कैसा लड़ा जाए।
जैक को पता होता है कि उसके पास हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हथियार हैं, लेकिन जैक हार नहीं मानता। उसे यहाँ के लोगों और नेचर को बचाना होता है। जैक उस कुल वृक्ष के पास जाता है और उससे कहता है कि आप हमारी मदद करना और यहाँ के लोगों की रक्षा करना। वहीं कर्नल अपनी फोर्स को लेकर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ जैक की नावी सेना भी पूरी तरह से तैयार होती है। नावी सेना के सभी क्रिएचर्स लड़ाई में आगे आ जाते हैं। कर्नल अपनी मशीनों से बुरी तरह हमला करता है, लेकिन नावी सेना के क्रिएचर्स बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और एक्टिव होते हैं। लेकिन कर्नल की आर्मी के पास इतने हथियार होने की वजह से कर्नल की आर्मी नावियों पर भारी पड़ जाती है। वहीं नेटीरी को दिखाया जाता है, जिसे कर्नल की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है। तभी अचानक बहुत सारे क्रिएचर्स आके उसकी आर्मी पर हमला कर देते हैं। वो क्रिएचर्स इतने बड़े होते हैं कि उन पर उनके किसी भी हथियारों का असर नहीं होता। जैक समझ जाता है कि जो उसने ईवा देवी से विश मांगी थी, ईवा देवी ने उसकी सुन ली। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कर्नल से लड़ रहा होता है। कर्नल उससे कहता है कि तुम हम में से एक होकर हमारे साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो। उन दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। तभी कर्नल को जैक का स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है। कर्नल जैक के स्लीपिंग चैम्बर पर हमला करता है और उसे तोड़ने लगता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी चैम्बर के अंदर जैक का इंसानी रूपी शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे अवतारी रूप जैक कमज़ोर पड़ जाता है। कर्नल जैक की गर्दन पर एक बड़े से चाकू से हमला करने लगता है। तभी वहाँ नेटीरी पहुँच जाती है और अपने जहरीले तीर से कर्नल की छाती पर वार करती है, जिससे वो जहरीला तीर कर्नल की छाती के आर पार हो जाता है। वहीं स्लीपिंग चैम्बर खराब होने की वजह से जैक को सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं जैक का अवतारी रूप शरीर काम करना बंद कर देता है। नेटीरी घबरा जाती है। वह इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र अचानक उस स्लीपिंग चैम्बर पर पड़ती है। वो वहाँ भागकर जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो जैक का इंसानी रूपी शरीर वहाँ ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। नेटीरी समझ जाती है कि जैक का शरीर इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। तभी नेटीरी को वहाँ ऑक्सीजन मास्क दिखता है। वो जल्दी से जैक को ऑक्सीजन मास्क पहना देती है, जिससे जैक दोबारा सांस लेने लगता है। जैक पूरी तरह से सांस लेने लगता है। जैक नेटीरी से कहता है कि वह यहाँ ही रहना चाहता है, अब वो यहाँ से नहीं जाएगा। वहीं सभी इंसानों के वापस धरती पर भेजा जाता है, लेकिन कुछ लोग जो नावियों की मदद करते हैं उन्हें वहीं रोकने की इजाज़त मिल जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है जैक और उसके अवतार रूपी शरीर को कुल वृक्ष के नीचे ले जाकर उसे एक रस्म की जाती है, जिसमें जैक के शरीर में उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अवतारी रूपी शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैक पूरी तरह से उन नावी लोगों में से एक था। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।